हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सुनीता चौरसिया चैनल पर। आज हम लोग गणित की क्लास करेंगे। इसमें हम लोग बेसिक गणित के 15 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। बेसिक गणित के 15 टॉपिक शुरुआत से सीखेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है किलोग्राम, किलोग्राम का हिसाब। दूसरा टॉपिक है किलोग्राम टू ग्राम। तीसरा टॉपिक है चीनी का मूल्य। चौथा टॉपिक है गुणनखंड। पांचवा टॉपिक है भिन्न। छठा टॉपिक है HCF। सातवां टॉपिक है LCM। आठवां टॉपिक है प्रतिशत। नौवां टॉपिक है विभाज्यता। 10वां टॉपिक है संख्याएं। 11वां टॉपिक है घातांक। 12वां टॉपिक है औसत। 13वां टॉपिक है समीकरण। 14वां टॉपिक है साधारण ब्याज और 15वां टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में 15 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी होगी तो इसे आप लोग स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसे देखने के बाद आप बेसिक गणित के इन 15 टॉपिक के सवाल आसानी से ट्रिक के साथ कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि यूनिट को कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पर ट्रिक दी गई है। मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो, ग्राम। यदि मिली से सेंटी में बदलना होगा तो क्या करेंगे? डेसी से ग्राम में, डेका को हेक्टो में, किलोग्राम में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे? तो यहाँ पर यदि हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो यदि कोई कहीं जाता है तो शुरू में पहले भागता हुआ जाता है। जैसे यदि हम लोग सुबह स्कूल जाते हैं तो जल्दी जल्दी भागते हुए जाते हैं, उसी प्रकार से यदि यहाँ मान लीजिए आपका घर है और यहाँ पे स्कूल है, यदि आप घर से स्कूल जाएंगे तो भागते हुए जाएंगे। तो उसी प्रकार से यदि हमें यूनिट को मिली से सेंटी में चेंज करना होगा, या मिली से डेसी में चेंज करना होगा, या मिली से ग्राम में, या सेंटी से ग्राम में, मतलब कि इस साइड से यदि लेफ्ट से राइट जाना होगा तो भागता हुआ जाएगा स्कूल वह। यानी कि यदि लेफ्ट से राइट में जाना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? भाग करेंगे, भागता हुआ जाएगा। राम है, राम को यदि विद्यालय जाना है तो शुरू में भागता हुआ जाएगा। तो इससे हम लोग याद रखेंगे कि यदि घर उसका लेफ्ट में है, यदि लेफ्ट से राइट जाना रहेगा तो भाग करेंगे, और जब वह स्कूल में पढ़ाई कर लेगा और घर छुट्टी होगी, घर वापस आना रहेगा तो खुशी से गुनगुनाता हुआ आएगा। हम लोग भी गुनगुनाते हुए आते थे। तो यदि राइट से लेफ्ट में आना रहेगा, यानी कि स्कूल से जब घर आना रहेगा तो हम लोग कैसे आएंगे? खुशी से गुनगुनाते हुए आएंगे। इसका मतलब कि यदि राइट से लेफ्ट में आना रहेगा तो हम लोग गुनगुनाते हुए, यानी कि गुणा किया जाता है, गुणा करेंगे। तब क्या करेंगे? गुणा करेंगे। यानी कि यदि किलोग्राम से हेक्टो में चेंज करना है, या किलोग्राम से डेकाग्राम में चेंज करना है, या किलोग्राम से ग्राम में चेंज करना है यूनिट को, तो गुणा किया जाता है। और यह जो गुणा है, यदि लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो 10 के टर्म में चलता है, 10 के टर्म में। यदि मिली से सेंटी में चेंज करना है तो 10 से मिली से सेंटी में चेंज करना है। मिली से सेंटी में तो 10 से गुणा करेंगे, 10 से नहीं भाग करेंगे। यहाँ पे भाग करेंगे क्योंकि मिली से सेंटी में लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो 10 से भाग करेंगे। सेंटी से डेसी में जाएंगे तो फिर 10 से भाग करेंगे, 10 का टर्म चलता है, 10 से भाग करेंगे। डेसी से ग्राम में जाना है तो यहाँ 10 से भाग करेंगे, 10 से, और ग्राम से डेका में जाना है तो यहाँ भी 10 से भाग करेंगे। इसी प्रकार से करते जाएंगे 10 के गुना में, यहाँ भी 10 से भाग करेंगे। और यदि राइट से लेफ्ट में आना रहेगा तो किलोग्राम से हेक्टो में चेंज करना रहेगा तो हम लोग
राइट से लेफ्ट में आ रहे हैं, यानी स्कूल से घर आना है तो गुनगुनाते हुए आएंगे। इसका मतलब कि अब यहाँ पे 10 का जो है जो टर्म चलता है उसका गुणा करेंगे। तो यदि किलोग्राम से हेक्टो में चेंज करना है तो 10 से गुणा, और हेक्टो से डेका में आएंगे तो 10 से गुणा, डेका से ग्राम में 10 से गुणा, डेसी से ग्राम से डेसी में तो 10 से गुणा, ऐसे ही टर्म चलता जाएगा। फिर 10 से गुणा और फिर 10 से गुणा करेंगे। तो इसे हम लोग एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, एक यूनिट को चेंज करके। जैसे यदि ग्राम को किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना होगा तो कैसे चेंज करेंगे इस ट्रिक द्वारा, यह देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि 1 kg बराबर 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। यदि आपको याद नहीं रहा, भूल गए, तो इस ट्रिक से कैसे निकाल पाएंगे तो उसे देखते हैं। तो किलोग्राम से हमको ग्राम में चेंज करना है, यानी कि यहाँ से हमें किधर इधर आना है, राइट से लेफ्ट में आना है, राइट से लेफ्ट में, यानी कि स्कूल से घर आना है। तो कैसे आएंगे? गुनगुनाते हुए आएंगे। और जब गुनगुनाते हुए आते हैं, गुनगुनाना मतलब गुणा करना पड़ेगा, गुनगुनाना का मतलब गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रम से आएंगे। तो किलोग्राम से पहले हेक्टो में आएंगे तो 10 से गुणा करेंगे, फिर हेक्टो से डेका में आएंगे, फिर 10 से गुणा करेंगे, फिर डेका से ग्राम में आएंगे, फिर 10 से गुणा करेंगे, और ग्राम से डेसी में आएंगे तो फिर 10 से गुणा करेंगे। और ऐसे ही टर्म चलता जाएगा, बट हम लोगों को ग्राम तक ही आना है तो यहीं पे रुक जाएंगे, ग्राम पे ही रुक जाएंगे। तो 1 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है तो हो जाएगा 10 गुना में 10 गुना में 10, क्योंकि 1 2 3 10 आया है, और यहाँ पे हो जाएगा ग्राम, क्योंकि हमें ग्राम में चेंज करना है। तो आ जाएगा 1 kg बराबर 10 दहा में 100 और 100 दहा में 1000। तो 1 kg बराबर हो जाएगा 1000 ग्राम। ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे। और इसी तरह से यदि 1 kg में कितना डेसीग्राम होता है निकालना रहेगा तो यहीं पे 1 10 और बढ़ जाएगा, 1 10 से और गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 10, और यहाँ पे 1 और 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 10,000 ग्राम हो जाएगा। और यदि लेफ्ट से राइट में जाना रहे, यानी कि 1 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम होगा ये निकालना रहे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ग्राम से डेका में जाएंगे, और जब हम लोग लेफ्ट से राइट में जाते हैं यानी घर से स्कूल जाएंगे तो भागते हुए जाएंगे, यानी कि भाग किया जाएगा 10 के टर्म में, तो भागे 10 हो जाएगा। फिर डेका से हेक्टो में आएंगे, फिर भागे 10 हो जाएगा, फिर हेक्टो से किलोग्राम में आएंगे, तब जाके किलोग्राम में चेंज होगा, फिर भाग में 10 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 1 ग्राम बराबर 1 ग्राम बराबर हो जाएगा 1 अपान, भाग में है तो 1 बटा, नीचे लाएंगे तभी भाग करेगा, 1 बटा में 10 गुना में 10 गुना में 10, तो हो जाएगा 1 ग्राम बराबर 1 बटा में 1000, 1 बटा में 1000 हो जाएगा, और इक्वल टू 1 ग्राम बराबर 1 हो जाएगा। और यदि भाग किया जाता है तो जो पॉइंट होता है, क्योंकि 1 छोटा है और जो हर में वह बड़ा है, तो पॉइंट में आंसर आएगा। और
यदि भाग किया जाता है तो जो पॉइंट होता है वह लेफ्ट की साइड खिसकता है, और जब गुणा किया जाता है तो जो पॉइंट होता है वह दाएं साइड राइट साइड खिसकता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ है, मतलब हर अंक में या संख्या में एकदम लास्ट में राइट साइड पॉइंट होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 3 जीरो है तो 3 अंक बाद पॉइंट लगेगा। यहाँ पे एक अंक दिया है, किसी अंक के लेफ्ट साइड हम लोग जितना चाहे उतना जीरो लगा सकते हैं, उससे कोई संख्या या अंक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक अंक है यहाँ पे, 3 अंक बाद हमको पॉइंट चाहिए तो उसके लिए 2 जीरो हम लोग अपने से लगा देंगे और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तीसरे 1 2 3 3 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 ग्राम बराबर होगा 0.001 kg, 0.001 kg हो जाए। 1 ग्राम बराबर हो जाएगा 0.001 किलोग्राम। तो इस तरह से हम लोग पैमाना को चेंज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और इसी तरह से अभी तो ये हम लोग ग्राम किए, और यदि कोई लिक्विड होगा तो उसके लिए भी ये ट्रिक काम करेगी। वहां पे बस क्या हो जाएगा कि मिली सेंटी डेसी लीटर, ग्राम की जगह लीटर हो जाएगा, ग्राम की जगह लीटर हो जाएगा। मिली सेंटी डेसी लीटर, डेका हेक्टो किलो लीटर, डेका हेक्टो किलो लीटर। जब क्योंकि जो कोई लिक्विड होता है तो उसको लीटर में मापते हैं। और यदि कोई वस्तु रहेगी जिसको हम लोग मीटर में मापते हैं तो उसके लिए भी ये ट्रिक काम करेगी। बस वहां पे जो ग्राम है वहां पे मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसी ग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम, मिली सेंटी डेसी लीटर, डेका हेक्टो किलो लीटर। तो 3 जो माप होती है वह 3 रूप में चलती है। तो यहाँ पे हम लोग तीनों रूप बस इतने में ही याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। और जो 10-10 का गुना भाग का जो टर्म चल रहा है सब में वही काम करेगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को यदि अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। 10 केजी चीनी का दाम 400 रुपये है तो 300 ग्राम चीनी का दाम क्या होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे मात्रा। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे मात्रा और इधर दूसरी साइड दाम, दूसरी साइड लिख लेंगे दाम। तो यहाँ पे 10 केजी चीनी का दाम 400 रुपये है, यानी कि मात्रा कितनी है? 10 केजी। मात्रा कितनी है? 10 केजी, 10 केजी। और दाम कितना? 10 केजी चीनी का दाम 400 रुपये है। तो यहाँ पे लिख लेंगे दाम 400 रुपये। तो 10 केजी चीनी का जो दाम है वह 400 रुपये है। तो इसे हम लोग 10 गुना कम कर देंगे, मात्रा जो है उसे 10 गुना कम कर देंगे। तो 10 गुना कम करने के लिए मात्रा में 10 से भाग देंगे। यदि मात्रा 10 गुना कम होगी तो दाम भी 10 गुना कम हो जाएगा, इसलिए दाम में भी 10 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो अंश का 1 जीरो हर के 1 जीरो से कट जाएगा, और इधर भी अंश का 1 जीरो हर के 1 जीरो से कट जाएगा, आ जाएगा 1 बचेगा। तो इधर आ जाएगा मात्रा में 1 केजी, 1 केजी का दाम हो जाएगा 40 रुपये। 1 केजी का दाम हो जाएगा 40 रुपये। अब आप लोग जानते होंगे कि 1 केजी जो होता है
वह 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम तो 1 kg के स्थान पर हम लोग 1000 ग्राम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 ग्राम का दाम जो है 1 kg के बराबर 1000 ग्राम है। जब मात्रा बराबर है तो मूल्य भी बराबर ही होगा, दाम भी। तो 1000 ग्राम का दाम भी हो जाएगा 40 रुपये। 1000 ग्राम का दाम हो जाएगा 40 रुपये। अब फिर हम लोग मात्रा को 10 गुना कम करेंगे और उसके लिए 10 से भाग दे देंगे। जब मात्रा को 10 गुना कम करेंगे तो दाम जो है वह भी 10 गुना कम हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग दाम में भी 10 से भाग दे देंगे। फिर अंश का 1 जीरो हर के 1 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। इधर भी अंश का 1 जीरो हर के 1 जीरो से कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 100 ग्राम चीनी का दाम 4 रुपये आ जाएगा। 100 ग्राम चीनी का दाम 4 रुपये हो जाएगा। अब इसको हम लोग 3 गुना कर देंगे। मात्रा को क्या करेंगे, 3 गुना कर देंगे और 3 गुना करने के लिए मात्रा में 3 से गुणा करेंगे। जब मात्रा को 3 गुना करेंगे तो दाम भी 3 गुना हो जाएगा। मात्रा 3 गुना होगी तो दाम भी 3 गुना हो जाएगा। तो 3 से 100 में गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा। 300 ग्राम और यहाँ पे 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 तियाँ 12 रुपये हो जाएगा। यानी 300 ग्राम का जो दाम है 12 रुपये है। और यही हमसे पूछ रहा था कि 300 ग्राम चीनी का दाम क्या होगा। तो इस तरह से हमारा निकल गया है 300 ग्राम चीनी का दाम 12 रुपये हो जाएगा। 300 ग्राम चीनी का दाम 12 रुपये। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल के आ गया होगा। तो देखिए कितनी आसानी से 300 ग्राम चीनी का दाम निकल गया। अब इसे हम लोग एक और सवाल द्वारा समझते हैं। यहाँ पे हमने एक और सवाल लिया है। सवाल नंबर 2 है 18 केजी गेहूं का दाम 360 रुपये है। 18 केजी गेहूं का दाम 360 रुपये है तो 2.5 केजी गेहूं का दाम क्या होगा। 18 केजी गेहूं का दाम 360 रुपये है तो 2.5 केजी का दाम क्या होगा। तो उसी तरह इससे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मात्रा लिखेंगे। सबसे पहले मात्रा लिखेंगे और दूसरी साइड दाम लिख लेंगे। दूसरी साइड दाम लिख लेंगे। दाम तो यहाँ पे दिया है मात्रा 18 केजी। यहाँ मात्रा के नीचे मात्रा लिख लेंगे 18 केजी और दाम 18 केजी का दाम कितना दिया है 360 रुपये। तो दाम के नीचे दाम 360 रुपये। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसे 18 गुना कम करेंगे। मात्रा को 18 गुना कम करेंगे और इसके लिए मात्रा में 18 से भाग दे देंगे। जब मात्रा को 18 गुना कम करेंगे तो उसका दाम भी 18 गुना कम हो जाएगा। इसलिए दाम में भी 18 से भाग कर देंगे। अब 18 से अंश का 18 हर के 18 से कट जाएगा और 18 कम 18, 18 दूना 36, ये भी कट जाएगा। 0 बचा है, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 केजी का दाम आ जाएगा 20 रुपये। 1 केजी का दाम 20 रुपये आ जाएगा। 1 केजी का दाम 20 रुपये आ जाएगा। और यहाँ पे हमें 2.5 केजी का दाम पूछ रहा है
तो 1 kg बराबर 20 रुपये आ गया। तो मात्रा को हम लोग क्या करेंगे, 2.5 kg का दाम निकालना है, तो मात्रा को 2.5 kg गुना कर देंगे। जब मात्रा 2.5 गुना होगी तो उसका दाम भी 2.5 गुना हो जाएगा। मात्रा 2.5 गुना होगी तो दाम भी 2.5 गुना हो जाएगा। अब 1 kg में 2.5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2.5 kg। और यहाँ पे दाम अभी जो दशमलव उसको हम लोग भूल जाएंगे, तो 25 का गुणा 20 में करेंगे तो हो जाएगा 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 1 जीरो है तो 1 जीरो लग जाएगा। अब हमें दशमलव लगाना है 1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा और हो जाएगा रुपया, यानी कि 2.5 kg का जो मूल्य है वह 50 रुपये होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और यही हम लोगों से पूछ रहा था, तो इतनी आसानी से हम लोग 2.5 kg गेहूं का भी दाम निकाल लिया। 2.5 kg गेहूं का भी दाम आ गया। तो आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम लोग दाम को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले मात्रा लिख लेंगे और फिर दाम लिख लेंगे। मात्रा के नीचे मात्रा और दाम के नीचे दाम। यहाँ पे उतना ही गुना कम करेंगे जिससे कि दोनों दाम और मात्रा जो है पूरा पूरा कट सके, मतलब कुछ भी उससे भाग दिया जा सके, उसी से हम लोग इसमें दोनों में भाग देंगे। और जो मात्रा में जितनी कमी करेंगे उतनी ही कमी दाम में भी करेंगे। तो आई होप आप लोगों 2x² + 7x + 6, ये हमारा क्वेश्चन हो गया 2x² + 7x + 6। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो अचर पद होता है जो कि 6 है और जो x² का गुणांक होता है उसका उसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 दूना 12। अब 12 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे, ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ेंगे जिसका कि गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने या घटाने पर 7 आए, जोड़ने या घटाने पर 7 आए। तो ऐसा गुणनखंड 2 छक 12 है। यदि 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 12 आ जाएगा। 2 गुना में 6, 2 छक 12, 12 तो आ गया गुना करने पर। अब हमें यह भी देखना है कि क्या इसको जोड़ने या घटाने पर 7 आ रहा है। तो यदि 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम लोग इसको नहीं ले सकते। फिर 12 का दूसरा 2 गुणनखंड ऐसा ढूंढेंगे जिससे कि गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने या घटाने पर 7 आए। तो 3 चौक 12, 3 का गुणा यदि 4 में करेंगे तो 12 आ जाएगा और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा और यही हमें चाहिए भी, तो इससे हम लोग ले सकते हैं। तो हो जाएगा 4 + 3, 4 + 3। इस गुणा वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, प्लस वाला लेते हैं या माइनस में आएगा तो माइनस वाला लेते हैं। तो हो जाएगा 4 + 3 = 7। फिर करेंगे 4x + 3x, प्रत्येक में x से मल्टीप्लाई करेंगे = 7x। अब इसी को लाके यहाँ पे रख देंगे। इसी को लाके क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। 4x = हो जाएगा 2x² प्लस 7x की जगह हम लोग 7x की जगह ये हम लोग रख सकते हैं। तो ये जो 7 है इसके स्थान पे हम लोग रखेंगे 4x + 3x और ये 6 जो है इसे ऐसे ही कॉपी कर लेंगे
तो हो जाएगा 2x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना में x² प्लस अब 4x को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2x फिर 3x प्लस 3 इंटू x और 6 को लिख सकते हैं 2 गुना में 3, 2 गुना में 3 लिख सकते हैं। अब 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, एक x इसमें 2x है और इसमें 1x है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पद लेके सॉल्व करेंगे, 2 पद लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ से ये 2 पद एक साथ लेंगे और ये जो है ये 2 पद एक साथ लेंगे, ये 2 पद एक साथ ले लेंगे। तो इसमें से हमें 2x कॉमन मिलेगा, 2x को कॉमन ले लेंगे। टू एक्स को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2x। अब यहाँ से 1x कॉमन आ गया तो 1x बचेगा तो हो जाएगा x प्लस ये 2x यहाँ आ गया तो बस 2 बचेगा। इसी प्रकार से इसमें से भी कॉमन ले लेंगे, प्लस इसमें 3 है और इसमें भी 3 है तो 3 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा तो प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू। अब जो बाहर है उसको एक साथ लेंगे और जो ब्रैकेट में है उसको एक साथ लेंगे। और यहाँ पे x प्लस 2 इस ब्रैकेट में भी आया है, x प्लस 2 इस ब्रैकेट में भी आया है। तो इसका मतलब हम लोग जो कर रहे हैं अभी तक जितना क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सही कर रहे हैं। ये ब्रैकेट में समान अंक आना चाहिए तभी आपका गुणनखंड सही होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोगों का सेम आ गया है तो अब आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बाहर वाला एक साथ लेंगे, 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और जो ब्रैकेट में है वह सेम है तो एक ले लेंगे x प्लस 2 और यही जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही गुणनखंड हो जाएगा। 2x² प्लस 7x प्लस 6 का जो गुणनखंड है वह 2x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है x², क्वेश्चन नंबर 2 है x² प्लस 5x प्लस 6, x² प्लस 5x प्लस 6। तो इसमें भी वही काम हम लोग करेंगे। यहाँ पे यदि कुछ नहीं होता x के गुणांक में तो 1 हमेशा छुपा रहता है, क्योंकि 1 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो 6 का हम लोग 1 में गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा तो हो जाएगा 6। अब 6 को ऐसे गुणनखंड में तोड़ेंगे जिससे कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने या घटाने पर 5 आए, क्योंकि बीच में जो है x का गुणांक जो है वह 5 है। तो इसका फैक्टर करना है हम लोगों को 6 का कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने या घटाने पर 5 आए। तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा 6, 2 गुना में 3, 2 3 6, 6 तो आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि क्या जोड़ने पर भी 5 आएगा। तो यदि 2 प्लस 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसका मतलब इसको हम लोग ले सकते हैं। तो फिर प्रत्येक में x का गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x। तो 5x के स्थान पे हम लोग
2x प्लस 3x को पुट करेंगे यहाँ पे, इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x के स्थान पर इसे हम लोग पुट करेंगे 2x प्लस 3x प्लस ये वाला 6 हो जाएगा, इक्वल टू, अब पहले की तरह हम लोग कॉमन लेंगे, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, ये है एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 3x को लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स और प्लस 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, क्योंकि 3 दूना 6 के बराबर होगा और 3 में जब x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा और 2 में x से गुना करेंगे 2x हो जाएगा, x का x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दो पद को एक साथ लेंगे, दो पद को क्या करेंगे एक साथ ले लेंगे, ये पद एक साथ और ये वाला जो पद है इसको एक साथ लेंगे, इसको एक साथ लेंगे तो हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है तो x क्या होगा, कॉमन आ जाएगा, एक x बचेगा, x प्लस ये x कॉमन आ गया केवल 2 बचेगा, 2 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे 3 है, इसमें भी 3 है तो 3 कॉमन आ जाएगा, 3 क्या होगा 3 कॉमन आ जाएगा, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, 3 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे x शेष बचा तो x अंदर हो जाएगा प्लस और यहाँ पे 2 बचा तो 2 हो जाएगा। अब बाहर को एक साथ और ब्रैकेट वाला एक साथ लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में ये x यहाँ आया और ये x 3 यहाँ पे आ गया, फिर ब्रैकेट वाला एक साथ लेंगे और यहाँ पे हम लोग हमेशा चेक कर लेंगे कि क्या दोनों ब्रैकेट में समान आ रहा है, जब समान आएगा तभी आपका क्वेश्चन सही रहेगा, यदि अलग अलग आएगा तो आप जो ये गुणनखंड किए हैं ये गलत किए रहेंगे, तो इसे आप लोग चेक कर लीजिएगा। दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2, तो इस प्रकार से हम लोगों का गुणनखंड आ गया, यही आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का जो गुणनखंड है वह x प्लस 3 और x प्लस 2 होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आज के बाद आप लोग गुणनखंड से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे।